प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दहन और ज्वाला पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। अध्याय छठा, कक्षा 8वीं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने दहन और ज्वाला पाठ को अच्छे से अध्ययन किया था। आज जो है हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी विद्यार्थी इधर ध्यान दें। सबसे पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। जिसके अंदर दहन संभव है, दहन की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे दहन जो है हो सकता है। दहन जो है वो रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, ठीक है, और उसको दहन कहते हैं। दहन की जो परिस्थितियों की सूची है, सबसे पहले तो ये है कि ईंधन का उपस्थित होना, कि वो ईंधन होना चाहिए, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी ईंधन है, ठीक है। और दूसरी जो है उसके अंदर वायु या ऑक्सीजन का उपस्थित होना चाहिए। और तीसरा जो है उसका ज्वलन ताप तक पहुंचना चाहिए। यदि ज्वलन ताप तक वो वस्तु तक पहुंच जाता है तो वस्तु जो है वो जलना आरंभ कर देती है। तो ये जो है आपकी दहन की परिस्थितियां है, 3 परिस्थितियां है। सभी बच्चे जो है इसको कॉपी में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का खालिस्तान होता है, प्रदूषण होता है, यहाँ प्रदूषण आएगा, ठीक है। दूसरा, घर में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन कौन सा है? मिट्टी का तेल, ठीक है, जिसको केरोसिन ऑयल भी बोलते हैं। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है, यहाँ ज्वलन ताप आएगा, ठीक है। चौथा, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तेल को जो है वो जल से नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि जल जो है वो तेल से भारी होता है। आपको मैंने पाठ के अंदर भी समझाया था। और वो नीचे बैठ जाता है और जल जो है वो पुनः जलना आरंभ कर देता है। ये था दूसरा प्रश्न, आपका रिक्त स्थान बर्फ। तीसरा, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। गाड़ियों के अंदर जो सीएनजी लगाई गई है उससे प्रदूषण जो है बहुत ही शहरों के अंदर कम हो गया है। इसका क्या क्या कारण है, ठीक है। सबसे पहले सीएनजी को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और प्रदूषण को कम करने पर महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है, जिसको सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में बोलते हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैसों का ईंधन जो है वो एक काल सीएनजी का अच्छा विकल्प है, ठीक है। अब जो है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की जगह जो है हम सीएनजी का उपयोग करने लग गए हैं। पेट्रोल, पेट्रोलियम और अन्य दहन ईंधन दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों को छोड़ती है, जो मुख्य प्रदूषण का कारण है। इसलिए सीएनजी एक अच्छा स्वच्छ जो है वो ईंधन है। ये था आपका थर्ड। चौथा, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए, ठीक है। मतलब हम लकड़ी और एलपीजी को तुलनात्मक देखें कि कौन सा जो है अच्छा ईंधन है। तो सबसे पहले लकड़ी के बारे में लिखते हैं। लकड़ी जो है आपकी प्राचीन काल से घरों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। लकड़ी के जलाने से अधिक मात्रा में धुआं निकलता है और जो प्रदूषण फैलाता है। लकड़ी को जलाना वनोन्मूलन का भी कारण है। यदि लकड़ी ज्यादा से ज्यादा जलाएंगे तो हमें पेड़ और काटने पड़ेंगे, तो हमें जो है नुकसान दोहरा होगा, ठीक है। तो वनोन्मूलन का भी कारण है। और लकड़ी का जो ऊष्मीयमान है वो 17,000 से लेके 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ये तो लकड़ी के बारे में था। अब एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, ये लकड़ी का इसने स्थान ले लिया है। सभी घरों के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर हैं। ये धुआं और प्रदूषण नहीं फैलाता। एलपीजी का ऊष्मीयमान जो है वो 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। इसका सिर्फ 17,000 से 22,000 है। इसका देखिए 55,000 है। और एलपीजी गैस सबसे अधिक पसंद की जाने वाली और स्वच्छ गैस है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, कारण बताइए। पहला कारण, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। जो विद्युत उपकरण है, यदि उसमें आग लग गई है तो हम उस पर जल का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका उत्तर यहाँ पर है, देखिए। जल का इसलिए उपयोग नहीं करते कि जल जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो हमें करंट लग सकता है, हमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, ठीक है, जिससे हमें जो है मर भी सकते हैं। इसलिए विद्युत उपकरण के ऊपर कभी भी जल नहीं डालना चाहिए। दूसरा, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। अभी मैंने समझाया है
कि एलपीजी गैस जो है लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि एलपीजी गैस जो है प्रदूषण फैलाती नहीं है और स्वच्छ ईंधन है, बल्कि लकड़ी जो है वो धुआं फैलाती है और प्रदूषण फैलाती है, इसलिए एलपीजी लकड़ी से बेहतर है। ये दूसरा कारण था। तीसरा, कागज में सरलता से आग पकड़ लेता है। कागज को जलाते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेता है। यदि उस कागज को एल्युमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट दिया जाए तो कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। क्या कारण है? देखिए, ये कागज का ज्वलनताप कम होता है, इसलिए वो आग पकड़ लेता है, परंतु जब उसको एल्युमिनियम पाइप के ऊपर चारों तरफ से लपेटा जाता है तो एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और वह ऊष्मा को ले लेता है, वो सारी ऊष्मा उसको सोख लेता है और कागज को ज्वलनताप नहीं मिल पाता। इसी कारण से कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ पाता, क्योंकि इसका ज्वलनताप जो है उस तब तक जो है नहीं पहुंच पाता और एल्युमिनियम की छड़ जो है वो पूरा का पूरा ऊष्मा ले लेती है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। मोमबत्ती की ज्वाला के जो है 3 भाग हैं, मैंने पहले भी पाठ के अंदर समझाया था। अब सभी बच्चे इधर देखें, इसका खूबसूरत जो है सभी बच्चों ने चित्र बनाना है ऐसे, ठीक है, और इसके भागों को विवरण करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हर बारी प्रश्न पत्र के अंदर आता है। सबसे पहले जो मोमबत्ती की जो बाती होती है, जो जलती है, वो उधर ब्लैक कलर का होता है, वो उसको काला भाग बोलते हैं, वो आंतरिक भाग है और वो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग है और सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद ये येलो भाग है, पीला भाग है, ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग है। ठीक है, इसमें आंशिक होता है दहन और ये जो है जो सबसे कम है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब कम गर्म होता है। और जो भारी भाग है बिल्कुल, इसको अदीप्त मंडल भी कहते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता और नीले रंग का होता है थोड़ा सा, और ये पूर्ण दहन बाह्य क्षेत्र है, इसके अंदर पूर्ण दहन होता है, इसलिए ये सबसे गर्म भाग भी होता है। ठीक है, ये 3 भाग हैं, इसको आंतरिक भाग बोलते हैं, वैसे इसको मध्य भाग, इसको बाह्य भाग। ठीक है, ये था आपका मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। इसके बाद 7वां प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन दक्षता को ऊष्मीयमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। मतलब 1 किलोग्राम ईंधन जितनी ऊष्मा देता है उस ऊष्मा को ऊष्मीयमान कहते हैं। उसका मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। सभी ईंधन का ऊष्मीयमान विभिन्न होता है। ठीक है, इसके बाद है, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। ये यहाँ पर आग आएगा प्यारे बच्चों, ठीक कर लेना आप। ठीक है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। जो विद्युत उपकरण होते हैं और पेट्रोलियम को यदि आग लग जाती है तो उसमें जल नहीं डालते हैं, मैंने अभी बताया, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ऑक्सीजन से भारी होती है और कंबल की तरह लिपट जाती है और ईंधन और ऑक्सीजन के बीच जो है संपर्क टूट जाता है। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बुझ जाएगी, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः ये विद्युत उपकरणों को कोई हानि भी नहीं पहुंचाता। ठीक है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहां से मिलती है? ये उच्च दाब पर सिलेंडर में भरी जाती है, जैसे एलपीजी गैस घरों में आता है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर आते हैं और बड़े उच्च दाब से जो है वो आग के ऊपर एक कंबल की तरह लिपट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उस आग को बुझा देते हैं। ठीक है, और वे ठंडी भी होती है तो आग जो है वो जल्दी बुझ जाती है। ये इसका आंसर है। 9वां, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों के अंदर नमी होती है, जल की मात्रा होती है। ठीक है, और उनका ज्वलन ताप इसलिए अधिक होता है, इसलिए वो जल्दी से आग नहीं पकड़ते। सूखी पत्तियों के अंदर नमी और जल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और इसलिए उनका ज्वलन ताप भी बहुत कम होता है और जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों हरी पत्तियों के अंदर जल की मात्रा होती है, ये नहीं जो है ये गलत मिस प्रिंट हो गया है, इसको नहीं को हटाना है कि आपने लिखना है हरी पत्तियों के अंदर जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद है आपका सोने और चांदी को
पिलाने के लिए, गिलाने के लिए, नॉट पिलाने, गिलाने के लिए स्वर्णकार ज्वालार के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? ये जो सुनार होते हैं ये एक पाइप सा लेके फूंक मारते हैं और जो उनका बर्नर होता है उसकी जो ज्वाला होती है, उसकी जो लौ होती है, उसका जो बाहरी भाग होता है, क्योंकि वो बाहरी भाग सबसे गर्म होता है, उसी को जो है सोने और चांदी के ऊपर डालते हैं, जिससे सोना चांदी जो है वो पिघल जाता है। ठीक है, ये था आपका उत्तर कि बाह्य भाग जो है वो इस्तेमाल करते हैं फूंक मारकर, उसका जो बाहरी है जो अदीप्त भाग होता है। ठीक, 11वां है, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल ईंधन का ऊष्मीय मान पर परिकलित कीजिए। मतलब इतना किलोग्राम, इतना जूल जो है वो ऊष्मा देता है। तो हमें तो 1 किलोग्राम का निकालना है, 4.5 का तो इतना है 1,80,000, तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, इसको 4.5 से भाग कर देंगे। किसको? 1,80,000 को 4.5 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा 40,000। तो ये आपका 40,000 आ गया किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसका आंसर है ये प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो ये डेसिमल हटा देंगे यहाँ से, तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगी, तो इसको 45 से पूरे को भाग करेंगे तो आपका आंसर 40,000 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद 12वां प्रश्न, क्या जंग लगने के प्रकरण को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। नहीं, जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया जरूर है मगर दहन नहीं है, क्योंकि दहन के अंदर तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मगर जंग के अंदर तो ऐसा नहीं होता। तो दहन जो है वो क्या है, जंग लगना जो है वो दहन प्रक्रिया नहीं है। प्यारे बच्चों, लास्ट प्रश्न है ये, बहुत ही इजी प्रश्न है ये भी। एक दो बच्चे हैं, अबीदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। अबीदा ने तो बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, इसका जो पीला भाग है जो अर्ध जला आंशिक है। ठीक है, और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय लेगा? ये तो बहुत ही आसान है, अभी समझाया। निश्चय ही रमेश का जो बीकर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि अदीप्त जो बाहरी भाग है वो सबसे गर्म है, वो कम समय लेगा और उसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। और अबीदा का जो पानी है वो देर से गर्म होगा, क्योंकि उसका जो पीला भाग है वो आंशिक है, उसमें जो ताप होता है वो कम होता है। ठीक है, ये इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, ये आपने सभी ने लिखना है, यही मैंने समझाया आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा 13 के 13 प्रश्न है, सभी बच्चे इसको कॉपी में करके दिखाएंगे। और प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आए हो तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दें। शेयर करते हैं तो आप जैसे और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलता है, और सब्सक्राइब जब करते हैं तो जो भी शैक्षणिक जो भी वीडियो बनती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट था ये, दहन और ज्वाला, 8वीं कक्षा के लिए छठा पाठ। इसके सभी प्रश्नोत्तर जो है आपने कॉपी में करके दिखाने हैं। थैंक यू, गुड डे।